नमस्ते आप सभी को। कल रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल में लगभग 2000 शोभा यात्रा निकाली गई। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की परंपरा अधिक नहीं रही है, बहुत कम रही है। उसमें से जो बिहार और पूर्वी यूपी से साइड के लोग हैं वो निकालते रहते हैं, लेकिन इस बार पूरे बंगाल में जिस तरह से रामनवमी के शोभा यात्रा निकाली गई उससे ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है। पश्चिम बंगाल के हिंदू ये तय कर चुके हैं कि ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करना है। पिछली बार जो रामनवमी शोभा यात्रा है, इससे पहले जो लगातार रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई उसमें किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुए, तो इस बार हिंदुओं ने पूरी तैयारी की थी। अब पूरी तैयारी के साथ शोभा यात्रा निकाली। शुभेंद्र अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस बार दीदी का जाना तय है। जब हमसे पूछा गया कि आपको कितनी सीट मिलेगी तो उन्होंने बोला कि हम 177 से 177 सीट जीतेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम बंगाली हैं, हम राष्ट्रवादी हैं और इस बार पूरा सनातनी हिंदू हमारे साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि नंदीग्राम में मुसलमान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भवानीपुर है जहाँ से ममता बनर्जी और वो मैदान में शुभेंद्र अधिकारी मैदान में है, आमने सामने टक्कर में है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो मुसलमान उतना नहीं है, यहाँ तो हम निश्चित जीतेंगे। भवानीपुर के चुनाव में 42% लगभग बंगाली हिंदू है, 34% जो गैर बंगाली हिंदू है और 24% मुसलमान है, लगभग 76% हिंदू है। तो उस दृष्टि से भवानीपुर का जो पूरा चुनावी माहौल बदल गया है। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी जितने वोट से जीती थी उससे ज़्यादा वोट वहाँ कट चुका है। ममता बनर्जी बहुत ही गहरे सदमे में है। वो सीधे सीधे अब राम पर टिप्पणी नहीं कर सकती। पिछली बार कई बार कर चुकी हैं, वो नहीं कर सकती है। उनको लग रहा है कि 70% हिंदू वोट हाथ से निकल जाए। और जो 30% वोट के सहारे बैठी है वो 30% वोट भी पूरा तरह उनका नहीं है। उसकी 30% वोट की हम बात करें, उससे पहले हम ये देखें कि ममता बनर्जी सीधे सीधे और जय श्री राम नहीं कर सकती। सीधे सीधे रामनवमी की शोभा यात्रा पर अब लाठीचार्ज नहीं करवा सकती, गोलियां नहीं चलवा सकती। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हम जो हैं हम पांडव हैं और भाजपा कौरव है। इस तरह की बातें हो रही है। अब वो बात करते हैं 30% की, तो 30% वोट जिसके बराबर ममता बनर्जी बेटी के 30 इसका मिल जाए, अरे हिंदुओं का 10-12% हिंदू, मतलब 20% हिंदू वोट मिल जाए हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो 30% में सेंध लग रही है। एक तो ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन है, कुछ तो ले ही जाएंगे। फिर फुरफुरा शरीफ और वामपंथियों के बीच भी साठगांठ होने की बात चल रही है। कुछ कांग्रेस भी ले जा सकते हैं, कुछ 1% ही सही भाजपा में भी जाएंगे। तो उनको कितना मिलेगा? पिछले चुनाव में देखा जाए कि 38 से 40% वोट भाजपा को मिले, अर्थात हिंदुओं का लगभग 55%, 57% वोट भाजपा को मिलते हैं। अगर भाजपा को हिंदुओं के 60% से ऊपर वोट मिलते हैं तो ममता बनर्जी का के साथ खेला हो ये तय है। ममता बनर्जी जब राजनीति में आई थी तो जैसे संसद में वो अपने कागज फाड़ कर दिखा रहे थे कि हम किसी बांग्लादेशी की घुसपैठ को रोका जाए और उस बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज करें। लेकिन सत्ता में आने के बाद वो वही काम करें, लेकिन जिस काम के विरोध करके वो आंदोलन किया था। तो इस बार भाजपा भी दमखम में है। भाजपा ने पूरे रामनवमी बनाई। या एक और बात है, रामनवमी की जुलूस मुर्शिदाबाद में निकाली गई, जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था।
उसमें पूरी तैयारी से जुलूस निकालेंगे। तो हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालेगी। तो ममता डरी हुई है। इस डर के साथ उन्होंने सीधे सीधे कि अब सुरक्षा बलों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अभी अमित शाह का हेलीकॉप्टर 2 घंटे तक नीचे नहीं उतरा, खराब मौसम का बहाना देकर। ये भी बात बहुत चर्चा में रही है। तो क्या ममता बनर्जी किसी भी सीमा तक जा सकती है? हाँ, वो चुनाव जीतने के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। पूरी तरह से पश्चिम बंगाल को पूर्वी बंगाल बना सकती है। तो इस बार हिंदुओं को ये निर्णय करना है कि आगे क्या करना है। शुभेंदु अधिकारी कह चुके हैं कि हम योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा की तरह ही हम बंगाल में सब ठीक करेंगे। और आगे के लिए अभी जो पिछले चुनाव में किया था, भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था। मोदी के नाम देकर करते ममता बनर्जी बहिर्गतों का नारा लगाती थी। हालांकि वो अधीर रंजन चौधरी जो बंगाली हिंदू है, उनको हराने के लिए गुजराती मुसलमान लाया यूसुफ पठान को। उस समय बहिर्गतों नहीं था। दरअसल ममता बनर्जी सोच रही है कि जो हिंदू है वो बहिर्गतों है, मुसलमान जो उनके है। पूरी तैयारी यही चल रही है इनका। तो इस कारण से इस बार उनके पास उतना आत्मविश्वास अब ममता बनर्जी के पास दिख नहीं रहा है। अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे जैसे लोग उनका समर्थन कर भी रहे हैं, लेकिन इन समर्थन से उनको कोई लेना, एक वोट नहीं ला सकते ये लोग। और अगर इस चुनाव में ओवैसी को वोट मिला, जैसे बिहार में किस 5 विधानसभा सीट उनको मिला, और इस तरह से उनको वोट मिलता है, सीट मिलती है, तो ममता की जो होना है तो होगा ही। जो सेकुलर जमात है उनके भी तोते उड़ने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल चुनाव पूरी तरह क्रूशियल मोड पर है। आज 28 मार्च है। आप देखिएगा 26 दिन के बाद चुनाव होने वाला है और 4 मई को गिनती होने वाला है। तो अब 1 मास सवा मास की बात रह गई है। ये बहुत ही निर्णायक चुनाव है। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, ये हमारे भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए, सनातन भविष्य के लिए बहुत ही निर्णायक चुनाव होने वाला है। तो आप सब लोगों से आग्रह है, हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो कर सके। नमस्ते।